पर हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी को आज कंप्लीट करेंगे। कल हम क्या सीख रहे थे कि प्रेज़ेंट के सेंटेंसेस कैसे-कैसे बोले जा सकते हैं। तो आइए जल्दी से उसको कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे पूछूँगा और आपको आंसर देना होगा, ताकि मुझे फ़ील हो कि आपने सीखा कि नहीं सीखा। ओके? इसके लिए मुझे एक पीडीएफ खोलना होगा। वेल कल कुछ बातें हमने सीखा और एक बार उसको एक नज़र उस पर एक नज़र उस पर रखेंगे, फिर उसके बाद जल्दी-जल्दी आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी, तो कल हम सीख रहे थे कि इज़ एएमआर के साथ नाउन कब बोलना है। इज़ एएमआर के साथ नाउन कब बोलना है। ओके, तब बोलना है जब आप किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हों, किसी इंसान का, किसी जानवर का, परिंदा का, चीज़ सामान का। आपके हाथ में कुछ है, कोई पूछा क्या है भाई? आप कह रहे कि टॉफ़ी है, तो आप कहेंगे यह टॉफ़ी है, दिस इज़ अ टॉफ़ी। आपने क्या किया? उसका नाम ही तो बताया आपने। तो किसी का नाम बताना हो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो, चीज़ सामान हो, तो वहाँ पर आप इज़ एम आर के साथ वो नाउन यानी उस चीज़ का नाम बोल देते हैं। इज़ एम आर का इस्तेमाल किसी की तारीफ़ के लिए भी की जाती है। जब आप कहते हैं कि कोई इंसान ऐसा है, वैसा है, आप बुराई भी कर सकते हैं, तो भी हम इज़ एम आर के साथ एडजेक्टिव बोलते हैं। मिसाल के तौर पर, वह दुबला है, ही इज़ थिन। वह वह अमीर है, ही इज़ रिच। वह बदतमीज़ है, ही इज़ मिस्चिफ। वह शरीफ है, ही इज़ जेंटल। वह पागल है, ही इज़ साइकिक या मैड। वह आलसी है, ही इज़ लेज़ी। आप किसी के बारे में कुछ अच्छा या बुरा इन्फॉर्मेशन देंगे ना प्रेज़ेंट में, तो आप इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे। इज़ ए ओके, अगर हैव हैज़ के साथ कोई नाउन बोल दिया जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये कह रहे हैं ना कि वो चीज़ मेरे पास है, राइट? जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ओके? हैव हैज़ के साथ कोई नाउन बोलना मीन्स वो चीज़ आपके पास है। वही इज़ एम आर के साथ कोई नाउन बोलना मीन्स वो चीज़ आप ही हैं। जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। आई हैव अ डॉक्टर, मेरे पास एक डॉक्टर है। हैव हैज़ के साथ जब टू बोलकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप कोई काम के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं और आप बता रहे हैं इस काम को करना आपकी मजबूरी है। आप जबरन वो काम करते हैं। मिसाल के तौर पर, मुझे दवा खाना पड़ता है, मीन्स नहीं चाहता खाना, लेकिन क्या करूँ खाना तो पड़ता है। अंदर का बोले मुझ बा देखा। मुझे कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है।
तो आई हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, इज जो आप हैज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हैं ना, वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप इज एम आर के साथ भी बोल सकते हैं, लेकिन यह मतलब होगा कि आप कोई काम जल्द करने वाले हैं। जैसे मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। मैं खाने वाला हूं, आई एम टू ईट। ओके, अभी तक मैंने एक दो तीन पांच पांच रूल्स बताया, लेकिन ईमानदारी से बोलूं तो ये पांच रूल्स तो मैं कल ही बता दिया था, राइट? इसीलिए मैंने इस पर कोई ज्यादा एग्जाम्पल देने की कोशिश नहीं किया। हाँ, आगे आने वाले जो टॉपिक्स है ना, उस पे मैं एग्जाम्पल दूंगा। कल तो मैं इसके बारे में बता दिया था। ओके, अभी हम सीखेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कब बोलना है। इतना तो इतना तो कंफर्म है कि ये सभी टॉपिक जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सभी प्रेजेंट की बात करते हैं। अभी जो अभी जो चल रहा है ना, अभी मौजूदा दौर में, उसी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कब बोलें? आप तब बोलें जब आपको किसी इंसान की आदत दिखानी हो। आप खुद अपने भी आदत दिखा सकते हैं कि मैं सुबह 5 बजे जाग जाता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ, फिर मैं चाय पीता हूँ। किसी की आदत जो डेली रूटीन वाला काम है ना, वो बताना हो कि वो ऐसा करता है भाई, या मैं ऐसा करता हूँ, वे लोग ऐसा करते हैं। तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और या फिफ्थ फॉर्म बोल सकते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में कोई फर्क नहीं है। एक छोटा सा फर्क को अगर हम इग्नोर करें तो वो क्या है? अगर कोई फर्स्ट फॉर्म है और आप उसमें एस या ईएस लगा दें, मिसाल के तौर पर लिखा है ईट, ये पहला फॉर्म है, और अगर आप इसमें एस लिख देना तो हो गया पांचवा फॉर्म। अगर कहीं लिखा है गो, तो इसमें अगर आप ईएस लगा दें तो हो जाता है पांचवा फॉर्म। यानी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देने से वर्ब का पांचवा फॉर्म बन जाता है। कब जोड़ते हैं ईएस और कब जोड़ते हैं एस, ये बात वर्कशीट नंबर 13 में खूब अच्छा से बताई गई है। आप वहां पे जाकर जरूर पढ़ेंगे। मैं अभी क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि हर छोटी बड़ी बात में अगर आपको बताना शुरू कर दूं तो हम रिवीजन कर रहे हैं और हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है? ओके, तो कुछ बातें आप वहां से भी पढ़ेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं, वर्कशीट नंबर 13। ओके, तो अगर वर्ब में एस या एस जोड़ देंगे तो वर्ब का पांचवा शक्ल बन जाता है। अभी एक और सवाल आपके दिल में आ रहा होगा कि किस सिचुएशन में बोले पहला और क्या हो कि बोले पांचवा। बहुत अच्छा सवाल है। आपका सब्जेक्ट अगर जमा है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो आप बोले पहला। अगर आपका सब्जेक्ट अकेला है, तन्हा है, सिंगुलर है, तो आप बोले पांचवा। हाँ, एक एक्सेप्शन है, मीन्स एक एक ऐसा वर्ड है जो इस रूल के खिलाफ जाता है, वो है आई। आई एक ऐसा वर्ड है जो होता है सिंगुलर, होता तो तन्हा है, अकेला है, लेकिन उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, पांचवा का इस्तेमाल नहीं होता। तो अगर आई की हम बात ना करें तो जितने भी प्लूरल वर्ड हैं, सभी के साथ बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म। और जितने भी सिंगुलर वर्ड हैं, ए टू जेड जितने भी सिंगुलर वर्ड है आई को छोड़कर, सभी के साथ बोलेंगे एस फॉर्म यानी पांचवा फॉर्म। और चाहे पहला फॉर्म बोले चाहे पांचवा फॉर्म बोले, काम दोनों का एक ही है, किसी की आदत दिखाना। ओके, कुछ मैं एग्जांपल्स दे दूं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, यू टीच इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, वी टीच इंग्लिश।
वे लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, दे टीच इंग्लिश। ओके। वह इंग्लिश पढ़ाती है, शी टीचेज इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ाती है, शी टीचेज इंग्लिश। ओके। मेरी बहन इंग्लिश पढ़ाती है, माई सिस्टर टीचेज इंग्लिश। जहां जहां मैंने सिंगुलर वर्ड बोला, जहां जहां मैंने सिंगुलर वर्ड बोला, हर जगह मैंने बोला एस फॉर्म यानी पांचवा। जहां जहां मैंने प्लूरल वर्ड बोला, वहां बोला वो आपका फर्स्ट फॉर्म। बस इतनी सी बात अगर आप समझ जाए, कोई मसला नहीं। ओके। कुछ एग्जांपल और ऐड कर दें। वे लोग आते हैं, दे कम। वह आती है, सी कम्स। वे लोग हंसते हैं, दे लॉफ। वह हंसता है, ही लॉफ्स। ओके। अगर आपको अगर आपको इनकार करना हो कि भाई वह नहीं हंसता है या वे नहीं हंसते हैं, तो इनकार करने के लिए, बात को नकारने के लिए आप डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ बोले डू नॉट, कहाँ बोले डज नॉट। बहुत आसान है। जितना भी सिंगुलर वर्ड है, तन्हा अकेला जितना भी वर्ड है ना, सभी के साथ आप बोलेंगे डज नॉट। ही डज नॉट, शी डज नॉट। और जितना भी प्लूरल वर्ड है ना, सभी के साथ बोलेंगे डू नॉट। आई के साथ भी डू नॉट ही बोला जाता है। ओके। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अब समझ में आ गई होंगी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या पांचवा फॉर्म का इस्तेमाल प्रेजेंट में किसी की आदत दिखाने के लिए की जाती है। वेल, आगे। इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म बोलना मीन्स आप ये कह रहे हैं ना कि कोई काम अभी चल रहा है, कोई काम अभी जारी है। मिसाल के तौर पर, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। आप पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग। मैं हंस रहा हूं, आई एम लाफिंग। आप मुस्कुरा रहे हैं, यू आर स्माइलिंग। कोई काम अभी अभी चल रहा है, तो आप बोलेंगे इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म। ओके। कोई काम आपने अभी अभी पूरा किया है, कोई काम आपने अभी अभी मुकम्मल किया है। जैसे अभी 5 मिनट पहले आपने 2 गिलास पानी पिया, अभी मैं आपको फिर पानी दूं, क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, मैंने तो पानी पी लिया है। कुछ दिन पहले आपने मुझको फीस जमा किया, और फीस 3 महीनों की होती है। अभी तो कुछ दिन ही हुए, और अगर मैं गलत फहमी में आपसे दोबारा मांग दूं, तो क्या बोलेंगे? सर मैंने तो फीस दे दिया है। यानी कोई काम आपने बहुत जल्द किया है, इतना जल्द किया है कि आपको उसका असर, रिस्पॉन्स नजर आ रहा है। भाई, वहां पर हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं। वेल, कोई काम आपने अभी अभी किया है, तो आप बोलेंगे हैड हैज के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म। मिसाल के तौर पर, मैंने खा लिया है, आई हैव ईटेन। मैंने दे दिया है, आई हैव गिवन। मैंने ले लिया है, आई हैव टेकन। मैंने फेंक दिया है, आई हैव थ्रोन। मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन।
आपने लिख लिया है, यू हैव रिटन। आपने दे दिया है, यू हैव गिवन। कोई काम आपने अभी अभी पूरा किया है। वेल, कब बोले हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म? कब बोले हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म? तब बोलेंगे जब आपको कहना हो कि कोई काम लंबे टाइम से चल रहा है। मिसाल के तौर पर, आप 3 महीनों से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप कह सकते हैं मैं 3 महीनों से इंग्लिश सीख रहा हूं। यानी आप क्या शो कर रहे हैं? इतना लंबा टाइम। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। वह सुबह से गेम खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग। वह घंटों से रो रही है। शी हैज बीन वीपिंग फॉर आवर्स। जब आपको कहना हो कि कोई काम लंबे टाइम से चल रहा है, तो आप बोलेंगे हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, राइट? अभी मैं एक बार जल्दी जल्दी और रिपीट करूं, क्योंकि उसके बाद मुझे आपसे पूछना है। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि हम किस सिचुएशन में इज एम आर के साथ नाउन बोलते हैं, या हम बोलते हैं तो उसका क्या मतलब बनेगा। आपको कहना है वी यूज इज एम आर प्लस नाउन टू इंट्रोड्यूस समवन और समथिंग। Or if you want to introduce anyone, like a man, like an animal, a bird, an insect, a thing. So in this situation, you will use subject is MR. Then you will speak a noun. Okay. फिर मैं आपसे पूछूंगा, okay, in what situation we use is MR plus adjective and what does it mean? Then you will say, is MR plus adjective are used to share some information about someone or something. Means, if you want to share some information about any word, like a man, an animal, a bird, an insect, about a product, that this product is like this, like that. So you will say subject is MR plus an adjective. मैं फिर आपसे पूछूंगा, all right, when to use have has plus noun and what does it mean? You will say subject have a has plus noun means you are talking about keeping someone or some items. When you talk about keeping something or some items, you will say subject have a has plus that item or that product. मैं फिर पूछूंगा कि okay, when to use have to or has to plus verb in first form? Then you will say we use I have to plus verb in first form, or we have to, they have to plus verb in first form to show that I am helpless to do something. Means I do not want to do that work happily, but this is my compulsion to do that work. That's why I'm going to say I have to plus that action. For example, I have to take medicine. What do I mean by saying I have to take medicine? I hate medicine. I don't like at all, but I am helpless to take medicine. That is why I'm going to say I have to take medicine. फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? क्या ऐसा होगा आपके साथ कि आप बोलेंगे, then you will say that we use subject is mr plus 2 plus verb in first form to talk about near future. Or if you want to say that something is going to happen very soon, in this situation we say subject is mr plus 2 plus verb in first form. Also you can use subject is mr about to plus verb in first form, and also you can say subject is mr plus going to. For example, I am to buy a car. I am about to buy a car. I'm going to buy a car. All means same, means I'm going to do this work very soon.
फिर मैं पूछूंगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या है। ऐसा क्या सिनारियो होगा कि आप ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बोलेंगे। Then you will say, okay, we use verb in first form or fifth form when we talk about anybody's daily activity, or we want to say that this is the habit of someone to do every day. This man does this work in general. Okay, मैं पूछ सकता हूँ कि फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म की पहचान कैसे करें, दोनों में फर्क क्या होता है। देन आप कहेंगे, oh, that's very simple to know that which one is first and which one is fifth. Okay, when we add s or es in verb first form, that becomes fifth form. For example, eat, that's the first form. Eats, that's the fifth form. Go, that's the first form. Goes, that's the fifth form. Okay, मैं फिर पूछ सकता हूं कि आदत, कोई काम करना आपकी आदत नहीं है, आपको इनकार करना हो कि मैं चोरी नहीं करता हूं, क्या करेंगे आप, कैसे बोलेंगे। आप कहेंगे, okay, to speak such sentences where you deny to do something that I don't do it every day, this is not my habit to do that, you will say do not or does not. For example, I do not smoke cigarette and she does not drink alcohol. Okay, so when you deny to do something, that you will use do not or does not. मैं फिर पूछ सकता हूं कि कैसे जाने कि कब बोले do not और कब बोले does not. Then you will say that's very simple to understand. In case your subject is singular in number, you will use does not. But if your subject is plural or I, you will use do not. And then you will speak verb in first form. तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं और आप लोग दिल खोल के आंसर देने की कोशिश करेंगे, राइट। क्या मैं इसको रहने दूं या फिर अब इसको हटा दूं। मीन्स इस अगर कैमरा में ऑन करूंगा तो इसको हटाना पड़ेगा। क्या ख्याल है आप लोग का, रहने दे क्या हटा दे। हटा दीजिए, हटा दीजिए हटा सर। दीजिए सर। सही बात है, उससे नकल भी हो जाएगा। कितनी ईमानदार है आप लोग, ऊपर वाला आप लोग को उठाए विकास की ओर। स्क्रीनशॉट रख लिए हैं सर। वो तो पीडीएफ ही आपके पास है। बहुत ईमानदार है सर, बहुत। देखो स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए। देखिए ईमान, वेल, तो सभी मेहमान सामने आ जाएं। कल एक कंप्लेन आई है कि एक बच्ची हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ती है, तो उसका भाई, उसने अपने भाई का एडमिशन कराया है। वो कह रही कि सर मेरा भाई 10 मिनट क्लास लेता है उसके बाद सो जाता है। मीन्स हमें ये पता चला कि अगर आप कैमरा खोल के सामने बैठे हैं तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बैठे कि हाँ, हाँ, सर हमको देख रहे हैं, हमको पढ़ना है। मैं भी ज़िम्मेदार हूँ और जब मैं हटा देता हूँ तो मैं भी थोड़ा दाएँ-बाएँ भी कर लेता हूँ, थोड़ा मोबाइल भी चला लेता हूँ। तो ये बहुत सही चीज़ है। नहीं, सही बात बता रहे हैं। सर सर थोड़ा ऑनेस्टी बता रहे सर, रियली। अगर किसी का मैसेज है तो रिप्लाई कर देते उसमें, क्या उसमें वो है। लेकिन ऐसे नहीं कर पाते, अब सामने तो नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से सब लोग सामने सब लोग सामने रहेंगे तो अटेंशन ज़्यादा बनेगा। सर कोई क्लास ले नहीं ले, लेकिन श्याम प्रॉपर क्लास लेता है बैठ के, नहीं, सियान बहुत अच्छा फेस टू लड़का है। फेस। जी, जी, हाँ। जी। सियान अपने लाइफ में बहुत आगे जाएगा। Well, so let's start. Very first, स्टार्ट कर। yeah, very first, I'm going to ask a question to Ankit Malani. Okay, that's great. Mr. Ankit Malani, could you please tell me that in what situation we use verb in first form and verb in fifth form, and how to know that this is verb in first form and this is verb in fifth form?
Could you please tell me everything what you know about verb in first form and verb in fifth form? Mr. Ankit Malani. What happened? He left, sir, I think. Okay. Okay. So, Mr. Ataullah, this is your turn. First of all, thanks for giving this chapter. I will explain. The first form is the verb first form. If you are daily routine, the activity, just use the first form and verb five form. For example, if have the your verb subject is the singular, you use verb third form, and your subject is the plural, you use verb first form. For example, I go, I go, I go. Not this is the correct. I goes. This is the correct. And the second thing, you go. This is the second form of the verb first form, and I goes verb five form. Whatever when you will use these types of sentence, this is a daily routine, and if you are not use, if you are tell something like that negative, some do use singular, and does 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 use for he, she, it, and I. No, not I, he, she, it. This type, this word subject, you use the does, and do use is the sing, singular subject. Whatever you said, you are a bit in confusion. आपने जो भी कहा थोड़ा सा कंफ्यूज भी, आपने कुछ गलत भी बोला। सबसे पहली बात, आप मोबाइल अपने हाथ में लिए हैं तो उसको एक जगह स्टेबल कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको हाथ से, एक जगह छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि आप लोगों को मैं गौर से देखता हूँ, और जब आप लोग हिलते रहते हैं ना तो मेरी आंखों में तकलीफ होती है। अब ठीक, ओके, आई एम गोइंग टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन एंड दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन। In what situation we speak subject have a has plus verb in third form? For these types of have has verb third form, just complete the any work. Is same like I have taken food. So this activity is just completed, but now Could you please this add type some? of Could you please add some? yes, sir. Could you please add some example so that we may understand well? Yes, sir. I have taken money. I have given money. I paid the fees. I I I have when I have gone there. I have completed my task. Good This job. type of sentence is the just showing now your work is the completed. That's great. I'm going to speak some Hindi sentences. You translate into English, right? Yes, sir. मैंने आपको देखा है. I have seen you. आपने कहा I have seen you, right answer. मैंने आपको नहीं देखा है. I haven't seen you. I haven't seen you, right answer. क्या मैंने आपको देखा है? Have I seen you? Have I seen you, right answer. मैंने आपको कहाँ देखा है?
When have I seen you? कहाँ? Where have I seen you? Where Where have have I yes. seen? Where have I seen you? Okay. मैंने पैसा खर्च किया है. I have expend money. I have spent money. मैंने पैसा I have खर्च नहीं किया है. I haven't spent money. Spent money. क्या मैंने पैसा खर्च किया है? Have I spent money? आपने कहा हैव आई स्पेंट मनी. बिल्कुल सही आंसर. मैंने पैसा खर्च क्यों किया है? Why have I spent money? Why have I spent money? That's great. Some more examples, but present perfect continuous tense, where you say that the work is continue for a long time. कुछ और सेंटेंसेस जहां आप बोलेंगे आई हैव बीन, यू हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म. मैं लिखता रहा हूं. I have been writing. यस. आई हैव बीन राइटिंग. मैं बोलता रहा हूं. I have been talking. आई हैव बीन स्पीकिंग. मैं I, बातचीत करता रहा हूं. I have been टॉकिंग. talking each यस. and another person. टॉक मतलब होता है बातचीत करना. आई हैव बीन टॉकिंग. ओके. मैं आपकी मदद करता रहा हूं. I have been helping you. करेक्ट आंसर. आई हैव बीन हेल्पिंग यू. ओके. मैं सोचता रहा हूं. I have been thinking. Great job. Great job. Really, you are one of the most intelligent student. God bless you. Thank you, sir. नेक्स्ट. जिसको प्रैक्टिस करना है वो सामने आ जाइए. सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. किसको प्रैक्टिस करनी है? नाम मेंशन करिए. मोहम्मद जफर. जफर को करनी है. ठीक. रेडी? यस सर. तो और अब कैमरे में आ जाइए और ऊपर आइए. जी. वेल. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं. आई टीच इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं. डोंट टीच इंग्लिश. मेरी तरफ देकर बात करें. आई डोंट टीच इंग्लिश. क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं? डू आई टीच इंग्लिश. डू आई टीच इंग्लिश? ओके. क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं? डोंट आई टीच इंग्लिश. डोंट आई टीच इंग्लिश. मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूं? व्हाई डू आई टीच इंग्लिश. करेक्ट आंसर. व्हाई डू आई टीच इंग्लिश? मैं इंग्लिश कहाँ पढ़ाता हूं? वेयर डू आई टीच इंग्लिश. वेयर डू आई टीच इंग्लिश? ओके. आप आ रहे हैं. यू आर कमिंग. आप नहीं आ रहे हैं. यू आरंट कमिंग. क्या आप आ रहे हैं? आर यू कमिंग. क्या आप नहीं आ रहे हैं? आरंट यू कमिंग. मैंने खा लिया है. आई हैव ईटन. मैंने नहीं खाया है. आई आई हैवंट आई हैवंट ईटन. क्या मैंने खाया है? डू आई हैव ईटन. सॉरी, हैव आई ईटेन? हैव आई ईटन. मैंने क्या खाया है? मैंने क्या खाया है. व्हाट हैव आई ईटन. व्हाट हैव आई ईटेन? ओके. मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं.
I have been teaching since morning. बहुत अच्छा, आप सारे सेंटेंसेस सही बोल रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे हैं। ऐसा दिखने से लग रहा है ना कि आप सोच रहे हैं कि मैं गलत जा रहा हूँ कि सही जा रहा हूँ, हालांकि आप सही जा नहीं रहे हैं। नहीं, मैं सही जा रहा हूँ। तो जोश में बोलिए। यस सर। ओके, वेल, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ। I have been running since morning. आप सुबह से सो रहे हैं। आप सुबह से सो रहे हैं। You have been sleeping since morning. क्या बात है, कितने अच्छे हैं आप, गॉड ब्लेस यू। कुछ लोगों को नींद भी लग रही है क्या? ओके, नेक्स्ट। सलाम वालेकुम सर। जी आई मैम। जय माम। यस सर। ठीक, ठीक। थोड़ा छोटा बच्चा सब्र किया, पहले इससे बात कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में अंकित जी से भी बात करना है। उनको पहले चांस दिया गया था लेकिन कहीं चले गए थे कि कोई नहीं। और ये बाबू श्याम, कैमरा ऑन, वो स्पीकर ऑन करिए। यस सर। कैसे हैं आप? ठीक है। बाल बच्चे ठीक है? हाँ। बहुत अच्छा। श्याम श्याम, पहले सर को नमस्कार किया जाता है। नहीं ठीक है, बाल बच्चे टेंशन वाला आदमी है भाई, देखिए कितना नहीं सर, तनाव में है बच्चों को बेचारा। थोड़ा बता देना चाहिए। बच्चा समझदार है, वो जब आता है तभी हमसे कर लेता है। अच्छा। अब सबसे मैं हिंदी फर्स्ट से, में वही करता है सलाम। जी, मैं हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश सेंटेंस बोलेंगे, राइट? ठीक है। ओके, मैं आपको जानता हूँ। I know you. व्हाट सर? मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू। मैं आपको नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो यू। क्या मैं आपको जानता हूँ? डू आई नो यू? नहीं आएगी तो मैं बता दूंगा, इधर देखिए डू क्या आई नो मैं यू? इधर, हाँ नहीं आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, आप सच बोलते हो, स्पीक द ट्रूथ, आप सच बोलते हैं। यू आर स्पीकिंग ट्रुथ। आर नहीं, यू आर आदत वाली बात में आर नहीं। यू स्पीक द ट्रूथ, आप सच नहीं बोलते हैं। यू आर नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। यू डोंट स्पीक द ट्रूथ। क्या आप सच बोलते हैं? डू यू? क्या आप सच बोलते हैं? डू यू स्पीक द ट्रुथ? डू यू स्पीक द ट्रूथ? आप सच कब बोलते हैं? व्हेन डू यू? व्हेन यू आर स्पीकिंग द ट्रुथ। मैं एक डॉक्टर हूं। आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूं। आई एम नॉट अ डॉक्टर। क्या मैं एक डॉक्टर हूं? एम आई अ डॉक्टर? क्या मैं एक डॉक्टर था? कोई बताएगा नहीं, वो आ जाइए डॉक्टर, कोई नहीं बोलेगा वो आ जाइए डॉक्टर, ये अपने मन से बताएंगे। वॉज एम आई अ डॉक्टर? Was I a doctor? Okay, well, आप ईमानदार हैं। ईमानदार का तो मतलब ही नहीं पता। ऑनेस्ट, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। आप ईमानदार हैं, यू आर ऑनेस्ट। यू आर ऑनेस्ट। आप ईमानदार थे। यू वॉज ऑनेस्ट। आप ईमानदार रहेंगे, यू विल बी। यू विल बी ऑनेस्ट। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे पास एक एक पेन है। आई हैव अ पेन। मेरे पास एक आई पेन, हैव अ मेरे पास एक पेन था। आई हैड अ पेन। आई हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन होगा। आई विल हैव अ पेन। आपके पास समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, आपके पास समझदारी है। यू हैव अंडरस्टैंडिंग।
आपके पास समझदारी थी। मैं नहीं बताऊंगा यू हैड अंडरस्टैंडिंग, अपने मन से बताना है You आपको। was have understanding. जी एक बार और। You was have understanding. अच्छा वर्ब लगा दिया, हैव भी लगा दिया, कोई ना कोई सही हो जाएगा। यू हैड अंडरस्टैंडिंग, आपके पास लास्ट, आपके पास समझदारी होगी। You will have understanding. यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं जो दूसरे से पूछ रहा हूं ना, आप उसको सोचेंगे कि मुझसे पूछा जा रहा है, स्पीकर बंद करके आप जोर से बोलेंगे, राइट। ये ना सोचेंगे कि मुझसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे, सबका सब बोलें स्पीकर बंद करके। वेल हाँ, तो मिस्टर जिया इमाम जी आपसे बात हो रही है। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I'm going to ask you a question and you're going to answer my question in English, right? Okay. Could you Yes. please tell me the difference between subject have a has plus verb in third form and subject have been plus verb ing form? When to speak subject have a has plus verb in third form and subject have been plus ing form. I'm going to tell you one example. I have beaten you. Another example, I have been beating you. When to speak I have beaten you and when to speak I have been beating you. What's the difference? I am telling Hindi, yeah, English. Telling Hindi, English. I don't understand Hindi. You can speak Sanskrit or English. Okay. No, I am not understanding Sanskrit. Okay, but situation I have being third form. This situation is the work is the completed. Okay, subject is missing. Then I have been for form ing form. This work is continuous. No, just now. Tell me, tell me example. Yeah, you are tell me example. You are understanding yourself to repeat this answer. Okay. This Okay. Everything is fine. I'm going to ask you, okay, another question and one by one. Why? Because when I feel when I ask you two questions, you get confused. Okay, no problem. yeah, no problem. Could you please explain what is the situation when we say I have been plus ing form? If I speak a sentence saying I have been plus ing form, what will you understand? What do I mean by saying I have been plus ing form? For example, I have been writing. What do I mean by saying I have been writing? I मैं have लिख been. रहा हूँ. Okay. This But work is long time work. you convince me in English. Okay, I have writing. I have writing. This work is the continuing. This work now is continuing. Long This, time. this work is. But means wait. Continue. But I have writing. This work is the continuous, sir. This is a wrong sentence. I have a writing. I think you want to say I have been writing, right? I have been writing. Oh wait. I will tell you. Okay. I have been writing. This is right. You are ask me question. This is right. Okay. What is correct to say? I have writing. I have been writing. I asked you. Okay. I Tell me, have sir. writing. I have been writing. Which one is correct? I have writing. I have writing. Are you sure? Yes, sure. Wrong. What is the continue? How long What? have you been drinking? No, I am not have been drinking. Are you sure? Why are you? Yes, yes, sir. You can't speak ing form with have a hedge. Never. You can't speak ing form with have a hedge.
No. The right sentence is I have been plus ing form. I have been Okay. speaking, I have been writing, I have been helping you. This, give me one example, sir, in this, please. I have been teaching English for 18 years. What do I mean by saying this sentence? Repeat this question. All right, all right. I have been teaching English for 18 years. I just want to know that what do you understand when I speak this sentence? Yeah, I have been yeah, yeah. teaching I am English. this 18 years. मैं 80 साल से पढ़ा रहा हूँ. You need to I speak. have been. Yeah. You question. You have been teaching for 18 years. This is right. Yes. मैं 80 साल से पढ़ा रहा हूँ. Asi? 18 18 18 साल से पढ़ा. सॉरी. ओके सर. 18 साल से पढ़ा रहा हूँ. कंटिन्यूअस वर्क. ओके. That's great. 18 years. 18 years. No. Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. Do I eat chawanparas? That's why No, I sir. have been teaching. I am not. eating- I am not do in champaras. Okay, that's great. Dear student, dear GI mom, you seriously need practicing somewhere. Just go to WhatsApp practice group and try to have a conversation with your friends, with Sir, someone a yes, sir. lot. I am continue, sir. I have 3-4 student. I will continue every day. No, But so change two- change your friends. Change your friends because your friends are not going to see what's your real problem. Yeah, sir. I will problem. What are the problem? I say. Then after some mistake, I am talking with you. My mind is what are you say? This I'm not understand. Then after confused. Then my friend is talking with you. Then after right answer. I am talking with you. Then after confused. Why? This is my problem. Maybe that I look dangerous. No, sir. You are not look dangerous. But I am Ankit Malani. I am talking with you today. 30 minutes. Then after all Hindi sentences, I am carry on the English sentences right. Then after I will talk with you, I am confusion. Why I not understand? Why This are you is the confusion? reason. This my The reason is that your friends never want to hurt you. You speak wrong, but they don't want to say, hey, you speak wrong, because they know that if they say you are wrong, then they stop talking. You may mind it. But being your teacher, I tell you are wrong because this is yes, my sir. responsibility to tell you. But your friends, Yes, sir. I'm not sure, but your friends are not going to tell you you are wrong, you are speaking wrong. Why? They don't want that they may lose you. That is why you think that I speak everything that's fine. I don't think that will be fine. Your friends are not going to tell you what is reality. Why? Because they have a fear to lose you. If they say, hey Gia, you speak wrong, you may mind it and you stop talking to them. That's why you feel whatever I say between my friends, and I feel I speak everything that's correct. That may be wrong. And when Okay. you talk to me, then I will say that you are wrong. Why? Because this is my responsibility. You have paid for that. I am joining your class. Why I am rectify and correct sentences. Every person will talking with you. This is right. I am not a English speaker. Then after learner, I am not. I will join this class. Then after I will Okay. continue That this work. that's great. Rectify this all So sentences. that's great. So dear student, just tell your friends like Ankit Malania, etc. When Okay. you say to them, when I speak wrong, you tell me that I'm wrong.
I will never mind it. Then Yeah, they I will. will. May I ask the question? I will sure. Ki I am any topic is wrong. This is catching and tell me this. This is wrong. I will rectify. Second time I will rectify and correct sentence and tell him. This is all friend. I will tell him already advice. Give me advice. I am talking with some mistaken. You are catching. So this is right. This is structure is not you. I am carry on another time. I will rectify. No issue. So may I practice? That's I have that's to great. cook. That's great. God bless you. I hope very soon you are going to speak well, and your all friends will help you a lot. So you, Anil Kumari, Good evening, sir. where were you yesterday or the day before yesterday? Actually, it was very panic day. I was very tired. That's why I kept sleeping. That's why I couldn't. That's great. Yes. So After could a you long please? time, I speak. Okay. So could Okay. you please tell me in what situation we say I have to plus verb in first form? If Jia Imam says I have to learn vocabulary, what does Okay. he mean by saying this sentence? I have to plus verb in first form. Okay. So this action used to compulsion. So if I talk about cook food, I don't know. I don't want to cook food, but I have to cook food for my kids, my family. That's why it's my compulsion. It was do every day by me. I have to go to my parlor. I have to cook food. I have to take water in winter day, even though I don't wanna take shower. Okay. So subject have a has and infinitive. Infinitive means to plus verb in first form. And subject is MR plus infinitive. What the difference? Subject Subject have is have a has plus infinitive and is MR plus infinitive. okay. Okay. All right. So I told or are earlier. I have a cook food. That means it my compulsion. Then I am buy a mobile. I am buy a mobile. Sure. I am to buy a mobile. Sir. Could you repeat again? I couldn't understand what you say. All right. I'm going to speak two examples. I have to buy a mobile and I'm to buy a mobile. Could you please tell me the difference between Uh, two sentences? all right. I have to buy a mobile. This means I don't buy a mobile. I don't want to buy a mobile, but it is my compulsion. Then I am I am to buy a mobile. This means in future, little bit, I am going to buy a mobile. This is difference in between. Right now, I am saying I am cook food for my husband. That means finish this session. I will go in the kitchen. I will cook food for my husband. That's it. Again, I'm going to speak two sentences and you have to define that. What do I mean by saying all those sentences? The first sentence is I have beaten you. And the second sentence is I have been beating you. When to All speak right. I have beat. Okay. Carry on. Let me think. Okay. I have beaten you. That means action has completed little in past, and I have been beating you. That means uh, subject is doing on me. Sorry. Food has been uh, food has been cooked. Sorry, sir. Today I'm not able to speak because I'm feeling sleepy Yeah, it little is bit. because of today is
Tuesday. That's why it is happening. Yeah, I know. You can say. So last Okay. question, Mr. Ankit Malani. Last question. Okay, sure. Very simple Yes, question I'm going to ask you, Sure. Mr. Ankit Malani. Yes, sir. There's a word a means ek. There's a word one means ek. How to understand Yes, sir. when to speak a, when to speak one? One example. I have a son and I have one son. What's the difference? One son and a son. Sorry, sir, I forget. I know just before 2-3 days, but right now I forget. Completely forget. Okay. And you are intentionally asking me very tough question. No. This is not tough for you because I have already told you that when to speak a and when to speak one. Actually, I remembered it, but right now I don't recall it. Don't know why this is happening. Is there maybe any because today is there anybody who will tell I have a mobile and I have one mobile? What's the difference between two sentences? Yes, sir. Yes, sir. Please. Yes, sir. Okay, Irapa Bunty. Yes, sir. When it means I have a mobile means I have a mobile, that is not good. We say like that. I have one mobile. It is means I have one mobile that is not working. I have only one mobile, like this we say. I have one mobile that is not working. I have a mobile, but it means I have 2-3 mobile. I have 2-3 mobiles, but one mobile is not working. So like that, I have a mobile that is not working. I have one mobile that is not working. Like that, sir. Is there anybody? Yes, sir. As you mentioned, like A and 1, it means like they have like only one son. So we can say like A son. And if they have like 4-5 sons, but they are talking about particularly one son, then we can use like one son. Am I right? ए एन का इस्तेमाल हम बाद में सीख लेंगे। पहले ये बताइए आप Not an. हम लोग सब पर्दा क्यों कर लिए हैं डिबेट के बाद? No, sir. Actually, I prepared food and just I came here. So that's why. Okay, that's great. So tomorrow we will discuss that when to use a and when to use an.